तुम्हारी इज्जत की खातिर तुम्हें आज राजवीर के साथ मंडप में बिठाना होगा रेवा को। ऐसा कोई ख्याल भी आपके मन में कैसे आ सकता है आंटी जी? श्रुति और राजवीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा मत करिए। अब से आपके और हमारे रास्ते अलग होते हैं। हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। अगर मेरी रात से शादी नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। हम भी तुम्हारी सौगंध खाते हैं कि हम श्रुति दीदी और सहरी साहब के बीच कभी नहीं आएंगे। दादी, दादी, आप भी कैसे कह सकती हैं? शादी कोनो गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। पहले उसके साथ कर दी, फिर बाद में किसी और के साथ। ये दो आत्माओं का मिलन है दादी, कम से कम इसके साथ मजाक तो मत कीजिए। और हम लोग का ये फालतू की बातें कर रहे हैं। सच हमें श्रुति दीदी को ढूंढना चाहिए ना। दादी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आज आपके पोते और इनकी बेटी की शादी है, फिर क्यों हमें बीच में घसीट के आप नियति का लिखा बदलना चाहती हैं? और श्रुति दीदी आपके पोते से बहुत ही प्यार करती है। वो कभी ऐसे नहीं कर सकती। वो जरूर कहीं फंस गई होंगी। हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। ये श्रुति कहाँ रह गई है? अब तक आई क्यों नहीं? एक बार फिर कह रही हूँ अनुपमा, कारण जो भी हो, लेकिन श्रुति ने मुहूर्त के समय पर गायब होकर गैर जिम्मेदाराना हरकत की है और आज सिर्फ उसकी वजह से हमारा सर सबके सामने झुक जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आंटी जी, हम श्रुति को ढूंढ लेंगे। ये झूठा दिलासा किसी और के लिए बचा कर रखो। 4 बार पूरा घर छान मारी हूं, मिली तुम्हें नहीं ना? तो फिर कहां से प्रकट हो जाएगी? वो घर में नहीं है, मतलब बाहर कहीं भी हो सकती है। आप कहाँ ढूंढेंगे उसे? मुहूर्त पे तो कुछ भी करके नहीं पहुंचेगी वो। पारुल, ऐसा कुछ भी मत बोलो बेटा। श्रुति ने पूरी जिंदगी इस एक दिन का इंतजार किया है। वो जरूर किसी मुसीबत में होगी तभी वो यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। सब मुझे नहीं पता। 100 बात की एक बात, रेवा अभी के अभी नीचे मंडप में जाकर श्रुति की जगह लेगी, नहीं तो फिर तुम सब हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम सोचकर अपना फैसला बता देना। चलो पारुल। आंटी जी, भाभी नहीं, भाभी। हे भोलेनाथ, माफ कर देना। पारुल, मैं नीचे जाती हूँ, तू यहाँ संभाल। पर दादी, मैं कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं श्रुति की चिंता करूं या उसकी शादी की। यजमान जी, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, वधू को बुलाइए। 1:03 का मुहूर्त है, अब 12:45 हो रहे। गुरुजी ने कहा था कि फेरों के मुहूर्त का खास ध्यान रखना है।
और अभी तक तो पता नहीं चला कि भेड़े रेवा के साथ ही हो रही है या श्रुति के साथ। मैं लेकर आती हूँ श्रुति को। कोई जरूरत नहीं, अनुपमा लेकर आ रहे हैं श्रुति को कश्मीरा। श्रुति का शादी के मंडप से तो भागने का सवाल ही नहीं उठता है, फिर कहीं कहाँ वो? रेवा, राजवीर की दादी शायद सही कह रही है। तुझे नीचे श्रुति की जगह मंडप में बैठ जाना चाहिए। इतनी बेसब्री, ओ माय गॉड। बस कर भाई, वरना आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी। क्या हुआ? श्रुति के लिए इतनी बेताबी? वैसे भी कल से उठते बैठते उसी का चेहरा देखना है ना? वो भी जिंदगी भर। बोर तो नहीं होगे? अरे कहाँ भाभी, बचपन से उसका चेहरा देखते हुए आ रहा हूँ, अभी तक तो बोर नहीं हुआ। क्यों? हर जगह तो उसे ढूंढ लिया ना, उसका कहीं कुछ पता नहीं है। अब क्या करेंगे हम? आंटी जी, हमें बस एक आखिरी मौका दीजिए, हम अभी श्रुति दीदी को ढूंढ कर आते हैं। कोई फायदा नहीं। हमें राजवीर की दादी की बात मान लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? देखो, समय नहीं है, तुम नीचे जाकर श्रुति की जगह मंडप में बैठ जाओ, तब तक मैं श्रुति को ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, हम श्रुति दीदी की जगह मंडप पे नीचे कैसे? रेवा, हमें ये करना ही होगा, नहीं तो पूरे शहर के सामने जो हमारी थू-थू होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा हमारे लिए। कश्मीरा अपनी इस बेइज्जती का बदला हमसे कैसे लेगी, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और मोहन जी जीते जी मर जाएंगे। रेवा, देखो रेवा, इतने दिनों में अगर एक पल के लिए भी तुमने अगर मुझे अपनी माँ समझा है, तेरी ममता महसूस किया है, तो प्लीज प्लीज रेवा, थोड़ी देर के लिए जाकर नीचे श्रुति की जगह मंडप में बैठ जाओ। मैं श्रुति को ढूंढ कर ले आऊंगी वहां। हेलो अनुपमा, अरे कहाँ रह गए तुम? श्रुति को लेकर जल्दी नीचे आओ, सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस अभी लेकर आ रही हूँ। कहाँ ढूंढूं मैं श्रुति?